ओम श्री गणेशाय नमः। वट सावित्री माता की जय। सनातन धर्म में कुछ व्रत ऐसे हैं जो केवल एक परंपरा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास, त्याग, धर्म और अटूट निष्ठा के जीवन प्रतीक माने जाते हैं। वट पूर्णिमा व्रत भी एक ऐसा ही दिव्य और पावन व्रत है। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे कैसे एक पतिव्रता नारी माता सावित्री ने अपने सत्य, धर्म और अटूट विश्वास के बल पर स्वयं यमराज से अपने पति के प्राण वापस प्राप्त किए। हम यह भी जानेंगे वट वृक्ष की पूजा का वास्तविक आध्यात्मिक महत्व क्या है, यह व्रत अखंड सौभाग्य का प्रतीक क्यों माना जाता है, और अंत में जानेंगे वे अमूल्य संदेश जो आज भी हर परिवार के जीवन को नई दिशा देता है। इसीलिए इस कथा को अंत तक श्रद्धा और आगमन से अवश्य सुनिए, क्योंकि ये केवल एक पुरानी कहानी नहीं, ये विश्वास की वह ज्योति है जो आज भी करोड़ श्रद्धालुओं के जीवन को प्रकाश देती है। तो आइए श्रद्धा, भक्ति और शांत मन के साथ आरंभ करते हैं वट पूर्णिमा व्रत की पावन और अमर कथा। बहुत समय पहले मध्य देश के एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा अश्वपति। उनका राज्य धन दान से संपन्न था, प्रजा सुखी थी, चारों ओर शांति और समृद्धि थी। किंतु इतने वैभव के बीच भी राजा के हृदय में एक ऐसा दुख था जो उन्हें हर रात सोने नहीं देता था। वर्षों बीत गए लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, दान पुण्य किए, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लिया, किंतु हर प्रयास के बाद भी राजमहल की नींव बता वैसी ही बनी रही। एक दिन राजा ने निश्चय किया, अब मेरा एकमात्र सहारा ईश्वर ही है। उन्होंने माता सावित्री की कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन राजा की भक्ति कभी कम नहीं हुई। कहा भी गया है, सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। और एक दिन वह शुभ क्षण आ ही गया। पूरा राजमहल दिव्य प्रकाश से भर उठा। सुगंधित वायु बहने लगी। ऐसा लगा मानो स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। उसी दिव्य प्रकाश के मध्य माता सावित्री प्रकट हुई। राजा अश्वपति ने भाव विभोर होकर उनके चरणों में प्रणाम किया। माता ने कहा, राजन, तुम्हारी तपस्या से तो मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में एक तेजस्वी पुत्री जन्म लेगी। वह केवल तुम्हारे कुल का ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार में पतिव्रता धर्म का सर्वोच्च आदर्श बनेगी। कुछ समय पश्चात राजमहल में एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही असाधारण थी। उनकी मुख पर अद्भुत तेज था, उनकी वाणी मधुर थी, उनका स्वभाव करुणामय था। ज्ञान, विनम्रता और धर्म मानो जन्म से ही उनके साथ थे। समय बीता गया और सावित्री युवावस्था में पहुंची। अब राजा अश्वपति को उनकी विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने अनेक राजकुमारों के विषय में विचार किया, किंतु सावित्री का मन किसी में नहीं लगा। तब राजा ने स्वयं उन्हें योग्य वर की खोज करने की अनुमति दी। सावित्री तीर्थों, आश्रमों और अनेक राज्यों की यात्रा पर निकली। एक दिन वन में उन्होंने एक तेजस्वी युवक को देखा। वह साधारण वस्त्र पहने हुए था, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कर रहा था। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वह था सत्यवान। सत्यवान ने उसी क्षण मन ही मन निश्चय कर लिया, यही मेरे जीवन साथी होंगे। वापस लौटकर उन्होंने अपने पिता को सब कुछ बताया। उसी समय संयोग से देवर्षि नारद भी राजमहल पहुंचे। राजा अश्वपति ने प्रसन्न होकर कहा, भगवान, मेरी पत्नी ने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना है। देवर्षि नारद कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, राजन, सत्यवान जैसा गुणवान, सत्यवादी और धर्मात्मा युवक संसार में दुर्लभ है। उसमें सभी श्रेष्ठ गुण हैं। किंतु पूरा राजमहल शांत हो गया। राजा की धड़कनें तेज हो गईं। देवर्षि नारद ने आगे कहा, उसकी आयु अत्यंत अल्प है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही राजमहल में सन्नाटा छा गया। राजा अश्वपति के पैरों तले मानो धरती खिसक गई। उन्होंने सावित्री की ओर देखा और कहा, पुत्री, अभी भी समय है, तुम किसी और योग्य राजकुमार को चुन सकती हो। कुछ क्षणों तक पूरा वातावरण मौन रहा। फिर सावित्री ने अत्यंत शांत और दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, भारतीय नारी अपने जीवन में केवल एक बार पति का वरण करती है। मैंने मन, वचन और आत्मा से सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब यह निर्णय कभी नहीं बदलेगा। देवर्षि नारद सावित्री की ओर देखते रहे। उनकी मुख पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, धन्य हो पुत्री, तुम्हारा धर्म और निश्चय तुम्हें संसार में अमर कर देगा। राजा अश्वपति भी भारी मन से सत्यवान और सावित्री का विवाह संपन्न कराया। विवाह के बाद सावित्री ने बिना किसी शिकायत के राजमहल का वैभव छोड़ दिया।
उन्होंने वन का जीवन अपनाया। उन अपने सास ससुर की सेवा को ही अपने सबसे बड़ा धर्म मान लिया। दिन बीतते गए, लेकिन सावित्री के मन में देवर्षि नारद की भविष्यवाणी हर दिन गूंजती रही। वह जानती थी समय धीरे धीरे उस दिन की ओर बढ़ रहा है जिस दिन उनकी सबसे कठिन परीक्षा आने वाली है। जैसे जैसे 1 वर्ष पूरा होने लगा, सावित्री ने 3 दिन तक कठोर व्रत प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अन्न और जल त्याग कर दिया। रात दिन ईश्वर का स्मरण करती रही। सत्यवान ने कई बार उनसे विश्राम करने को कहा, लेकिन सावित्री केवल मुस्कुरा देती। उन्हें पता था अब हर क्षण अमूल्य है, और फिर वह दिन भी आ पहुंचा जिसका संकेत देवर्षि नारद ने 1 वर्ष पहले दिया था। उस समय सूर्य तो रोज की तरह ही उगा था, लेकिन सावित्री का हृदय एक अनजानी वेदना से भरा हुआ था। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन जाने लगे। सावित्री ने विनम्रता से कहा, स्वामी, आज मुझे भी अपने साथ वन चलने दीजिए। सत्यवान मुस्कुराए और दोनों वन की ओर चल पड़े। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही क्षणों बाद उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। वन की वायु शांत बह रही थी। चारों ओर पक्षियों का मधुर कल्लव सुनाई दे रहा था। सत्यवान लकड़ियां काट रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपना हाथ माथे पर रखा और धीमे स्वर में बोले, सावित्री, आज मेरे सिर में असहनीय पीड़ा हो रही है। सावित्री का हृदय कांप उठा। उन्हें देवर्षि नारद की भविष्यवाणी याद आ गई। उन्होंने तुरंत सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और कुछ ही क्षणों बाद सत्यवान का शरीर बिल्कुल शांत हो गया। वन में एक गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन सावित्री की आंखों में आंसू नहीं गिरे। उनका विश्वास अभी भी अडिग था। उसी समय चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उस प्रकाश के मध्य धर्मराज यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को अपने पास में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, देवी, अब तुम लौट जाओ। पति का अंतिम संस्कार करना ही तुम्हारा धर्म है। सावित्री ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, धर्मराज, जहाँ मेरे स्वामी है वही मेरा मार्ग है। पत्नी का धर्म है कि वे अपने पति का साथ कभी न छोड़े। यमराज उनके वचनों से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न हूँ। मांगो, सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी एक वरदान मांग लो। सावित्री बोली, मेरे अंधे सास ससुर की दृष्टि लौट आए। यमराज ने कहा, तथास्तु, और आगे बढ़ गए। लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। कुछ दूर चलने के बाद यमराज ने फिर कहा, देवी, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धर्म का मार्ग कभी अधूरा नहीं छोड़ा जाता। यमराज पुनः प्रसन्न हुए। उन्होंने दूसरा वरदान दिया। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज उन्हें वापस मिल जाए। यमराज बोले, तथास्तु। लेकिन सावित्री अभी भी नहीं रुकी। यमराज अब उनके धैर्य और श्रद्धा को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने तीसरी बार कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, एक और वरदान मांगो। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज बिना विचार किए कहा, तथास्तु। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद अचानक यमराज ठिठक गए। उन्हें अपनी ही वाणी का स्मरण हुआ, यदि सावित्री को सत्यवान से पुत्र प्राप्त होंगे तो सत्यवान का जीवित होना आवश्यक है। धर्मराज मुस्कुराए। उन्होंने पीछे मुड़कर सावित्री की ओर देखा और कहा, देवी, तुम अपने ज्ञान, धर्म, सत्य और अटूट पतिव्रता से मुझे संतुष्ट कर दिया है। मैं सत्यवान के प्राण तुम्हें वापस देता हूँ। इतना कहकर उन्हें सत्यवान के प्राण लौटा दिए। क्षण भर में वन का वातावरण फिर से जीवन से भर उठा। सत्यवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, मानो उन्हें कोई गहरी गहरी नींद से जगाया गया हो। सावित्री की आंखों में इस बार आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के आंसू थे। कुछ समय बाद सत्यवान अपने माता पिता के साथ राज्य लौटे। यमराज के सभी वरदान सत्य सिद्ध हुए। उनके माता पिता की दृष्टि लौट आई। खोया हुआ राज्य वापस मिला और सावित्री का अखंड सौभाग्य युगों युगों तक अमर हो गया। इस घटना की स्मृति में विवाहित महिलाएं वटवृक्ष की पूजा करती हैं, क्योंकि वटवृक्ष दीर्घायु, स्थिरता, धैर्य और अखंड जीवन का प्रतीक माना जाता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें, वटवृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, रोली, अक्षत, पुष्प और फल अर्पित करें, कच्चा सूत लेकर वटवृक्ष की परिक्रमा करें, श्रद्धा से सावित्री सत्यवान की कथा सुने और अपने परिवार के सुख, स्वास्थ्य और मंगल की प्रार्थना करें। भक्तों, इस कथा का अर्थ केवल इतना नहीं कि सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस पा लिए,
इस कथा का वास्तविक संदेश है, जहाँ विश्वास है वहाँ आशा है, जहाँ धर्म है वहाँ ईश्वर की कृपा है, और जहाँ निष्ठा है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। ईश्वर कभी भी केवल शब्दों से प्रसन्न नहीं होते, वे हमारे मन की सच्चाई, हमारे काम और हमारी श्रद्धा को देखते हैं। यदि हमारे जीवन में सत्य, करुणा और विश्वास है तो वही सबसे बड़ी पूजा है। प्रिय भक्तों, आज भी वटवृक्ष की छाया हमें यही संदेश देती है कि जीवन में कितने ही तूफान क्यों ना आ जाएं, यदि हमारी जड़ें धर्म और विश्वास में गहरी हो तो कोई भी आंधी हमें गिरा नहीं सकती। आइए इस वट पूर्णिमा पर हम केवल व्रत ही ना करें, बल्कि अपने जीवन में प्रेम, सम्मान, विश्वास और सेवा के संस्कार भी अपनाएं। यही इस पावन व्रत का सच्चा फल है।